तो दोस्तों, समय बदलते रहता है और कभी कभी ये हमें कहता है कि भाई, तू किस टाइप का हीरो बनने के पीछे भागता रहता है। और कल रात को हम बैठे थे। आकाश, जो मुझसे 6 से 7 साल छोटे हैं, उन्होंने मुझे समय रायना का एक वीडियो दिखाया। लेटेस्ट वीडियो है। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ये इंडिया के। और पहली बात तो मैं खुश हूँ कि उनकी जीवन में जो घटा वो घटा, ताकि वो इस रियलाइजेशन तक आए कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि जब तक दुर्घटना नहीं है घटती, जब तक आपकी बैंड नहीं है बजती और डैश नहीं है फटती, तब तक आप रहते हैं इन द इल्यूजन ऑफ योर हस्ती और करते रहते हैं मस्ती। और ये मस्ती पूरे इंडिया में बहुत वायरल होती है, क्योंकि इंडियंस इतने साल दब्बू स्लेव्स रह चुके हैं कि उन्हें सीरियसनेस, डेप्थ समझ में नहीं आती। उन्हें सिर्फ चाहिए मसाला। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस समय कि तुमने अपने आप को विकसित करा। और अब आते हैं, मैंने इस एपिसोड से, उसके लेटेस्ट एपिसोड से और उसकी ज़िंदगी के बारे में जान के क्या महसूस किया। क्योंकि अगर हम आज के सोशल नैरेटिव्स को डीप में देखेंगे नहीं, आज के बच्चे क्या कहते हैं उसे समझेंगे नहीं, तो उसको आगे कैसे लेके जाएंगे। तो आज मैं बात करूँगा मुझे क्या समझ में आया इस सारे किस्से से। नॉट बिकॉज मैं किसी को प्रॉप्स देना चाहता हूँ या किसी से कुछ लेना चाहता हूँ। मैं एक नज़रिया पेश करना चाहता हूँ कि भाई दुनिया में चलता क्या है। तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ बाली में। मेरी उम्र है 37 और मैं पिछले लगभग 16 साल से कॉन्शियस कंटेंट बनाता हूँ, इम्पैक्ट पे फोकस करके, इन्फ्लुएंस पे नहीं। तो ये याद रखो कि जिसके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है उसके पास गहराई होना एक गारंटी नहीं है, और जिसके पास गहराई है उसके पास बड़ी ऑडियंस नहीं होगी। क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम देखोगे, ये प्रमोट ही मसाला करते हैं, स्पेशली इंडिया में। और सोशल मीडिया में बहुत अच्छे गहरे इंस्पिरेशनल लोग भी रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी को बेच के मसाला क्रिएट करने वाले लोग भी रहते हैं। तो अगर आपको कोई ये नैरेटिव देगा कि भैया सोशल मीडिया होता ही ऐसा है, तो वो गलत है। जैसे आप हो वैसे सोशल मीडिया होगा। तो रायना जी ने एक बात करी कि यार, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए रियलिटी, सब रोल प्ले कर रहे हैं। भैया, हम भी 15-16 साल से जी रहे हैं। जितने भी फॉलोअर आ रहे हैं, 2000 हों या 1000 हों, उनके साथ जी रहे हैं, अपना कंटेंट बना रहे हैं, कुछ आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं और डीप इम्पैक्ट दे रहे हैं उन लोगों को जो जुड़ते हैं। हमें नहीं चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख व्यूअर्स और उनके व्यूज़, क्योंकि उनसे हमारा खर्चा नहीं चलता है, उनसे हमारा रूह को सुकून नहीं मिलता है। बट इन सारे बच्चों को चाहिए, क्योंकि ये उस जनरेशन के हैं। ये बियर बाइसेप वाले बच्चे हमारे सामने बड़े हो रहे थे ये लोग, और इन लोगों को वो बहुत होड़ रहती है, तो ये बहुत गलतियाँ करते हैं। और फिर वो गलती सुधारते हुए, अगर आप देखोगे, एक रियलाइजेशन पे आते हैं, जो कि एक फुल रियलाइजेशन नहीं है, ये मोमेंट्री रियलाइजेशन है कि भैया हमने गलतियाँ करी, हमें रियलाइजेशन हुआ और इससे हमें ये नैरेटिव मिला, जिससे वो इमोशनली और स्टोरी टेलिंग के भाव से पुट करते हैं आपके सामने, और आप बन जाते हो उनके ठेठ फैन। पहले आप उनके अनकॉन्शियस कंटेंट के फ़ैन थे, अब आप उनके सेमी कॉन्शियस कंटेंट के फ़ैन हैं। तो इसको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि सबकी जर्नी है अवेयरनेस की ना, जागरूकता की जर्नी है। कोई पेट से सीख के नहीं आता और कोई जल्दी नहीं सीख जाता, धीरे धीरे ही होगा ये काम। तो ये ऑब्ज़र्व करो कि इंडिया का जो ये कंटेंट क्रिएटर का माध्यम है, बहुत सुंदर हो सकता है अगर ये जागरूकता फैलाएंगे, अगर ये एक्चुअली मुद्दे उठाएंगे। लेकिन वो मुद्दे ना बोरिंग होते हैं, क्योंकि सोसाइटी के लोग, सबको मसाला, बॉलीवुड डांस चाहिए, धुरंधर बनना है सबको, किसी को असल में अपने साथ मेहनत नहीं करनी है। और ये एक कंटेंट क्रिएटर की कॉन्शियसनेस होती है, जागरूकता होती है। वो आपको बताती है कि वो कौन सा पाथ चुनना चाहता है, कॉन्शियसनेस का पाथ या ये एंटरटेनमेंट के नंगे नाच का पार्ट। क्योंकि एक में तो फॉलोअर मिलेंगे और दूसरे में रूह को सुकून मिलेगा। अब आता हूँ मैं लोगन पॉल सिंड्रोम में। लोगन पॉल सिंड्रोम मतलब वन ऑफ द अर्लियर इन्फ्लुएंसर्स जीवन के थे लोगन पॉल।
और वो बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट बनाते थे, वो भयंकर कंटेंट, लोग पागल हो जाते थे शॉर्ट टर्म में, डोपामीन 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 से लोग एब्सोल्युटली वाइल्ड हो जाते थे एक तरीके से। पर कुछ समय बाद उन्हें होने लग गया क्रिएशन फटीग, क्योंकि वो एक रोल प्ले कर रहे थे, वो जी नहीं रहे थे। रोल प्ले करते करते वो अपने आप को ऐसे लेवल पे ले गए थे कि उन्हें हर दिन कुछ नया बनना पड़ रहा था लोगों को वही डोपामीन शिफ्ट देने के लिए, और उससे उनकी कंटेंट क्रिएशन में फटीक आ गया और वो इस बात से हट गए। फिर उन्होंने रीअलाइन करा, उन्होंने अपना मकसद ढूंढा, मीनिंग ढूंढा, उसके बाद मीनिंगफुल कंटेंट बनाया। तो भाई इतना लंबा जर्नी करके लोगों को एक मिसपरसेप्शन देके, मिस इन्फ्लुएंस करके उन्होंने जो प्रोसेस क्रिएट करा, उसमें कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हुई होगी, कितने लोग वो मिर्ची टाइप का कंटेंट बनाने लग गए होंगे। वही ये इंडियन कंटेंट क्रिएटर करते हैं, वही ये कॉपी करके दुनिया को तबाही की तरफ लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं सॉरी भैया, हमें नए रियलाइजेशन हो गए हैं, हम नए पाथ पे जा रहे हैं। भैया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, आपकी मानसिक हेल्थ के लिए भी। तो यार थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, पहले खुद जाग जाओ, खुद एम्बॉडीमेंट में आ जाओ, उसके बाद कुछ किसी को दो। आप कॉमेडी एंटरटेनमेंट के बलबूते पे सोशल नैरेटिव क्रिएट करते हो, बच्चों को बरगलाते हो, उसको थोड़ा गहराई से समझोगे तो अपना काम अच्छा करोगे। और फाइनली मेरे दोस्तों, अगर आप जीवन जीना चाहते हो सुकून से, वो करो जो आपकी लाइफ में मीनिंगफुल है। बड़ी ऑडियंस होने से, बहुत भयंकर कंटेंट बनाने से, अच्छा हाई क्वालिटी सिनेमाटोग्राफी, डिज़ाइन, स्टूडियो होने से कुछ नहीं होता भैया। पहले मीनिंग ढूंढो, और मीनिंग मिल जाएगा तो उसमें सुकून भी आएगा और इस दुनिया का भला भी होगा। वरना आप सिर्फ डिसरप्ट करोगे कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस को डिसरप्ट करोगे तो वो थप्पड़ अपने आप मारेगी आपको, और ऐसा थप्पड़ मारेगी कि आप थर थर काँपोगे और उसके बाद लेसन सीखोगे। इससे अच्छा पहले ही सोच लो कि यार थोड़ी जागरूकता बनाता हूँ, थोड़ी अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम करता हूँ, उसके बाद सोशल नैरेटिव्स ड्रॉ करता हूँ। पहले कुछ मीनिंगफुल तो कर लो। मीनिंगफुल जर्नीज़ लंबी होती हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट स्लो होता है, स्लो कुकिंग की तरह है। तो स्लो कुकिंग में ध्यान दो। एकदम आंच तेज़ करके सब पकाओगे 2 मिनट की मैगी, तो मैगी बन भी गई एक दो बार तो इवेंचुअली जल जाएगी ना, अगर ज़्यादा ट्राई करोगे, या तुम ही जल जाओगे। तो ये याद रखो कि फर्स्ट एम्बॉडी, experience, live, find meaning, and then contribute towards inspirational pursuits, because the width of your influence doesn't matter, because it won't give you satisfaction. The depth of the lives you transform actually matters. So स्नैक्स देना लोगों को बंद करो, और खुद को भी, और दूसरों को कुछ मीनिंगफुल दो, और वो तभी होगा जब तुम खुद लाइफ में अपना मीनिंग ढूंढ सकोगे। और जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि यार मेरे वीडियो को आएंगे 50 व्यू, 100 व्यू, 1 मिलियन नहीं आएंगे, लेकिन जो 50 और 100 लोग ये देखेंगे ना, उनकी जीवन में इतना चेंज होना चाहिए कि वो 100 मिलियन लोगों की जीवन में चेंज ला सकें, क्योंकि ऐसे ही चेंज होगा। आपको लगेगा कि 100 मिलियन 200 मिलियन लोगों को 5 सेकंड का रिलीफ दे दिया, डोपामीन दे दिया, और उन्हें थोड़ा सा रीडायरेक्ट कर दिया उनकी सोच को, है ना, इन्फ्लुएंस कर दिया, परसुएट कर दिया, और थोड़ा और डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट की तरफ उनका अटेंशन स्पैन और छोटा कर दिया, उससे आपको कुछ मिल रहा है, तो आप खुद के साथ तो झूठ बोल ही रहे हो, और आप कायनात को भी और मौके दे रहे हो खुद को थप्पड़ मारने के। इसलिए सुधर जाओ, क्योंकि कायनात जब सुधारती है तो समय का पता नहीं लगता भाई।